नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। शनि की चर्चा करेंगे दोस्तों। वक्री हो रहे हैं शनि। हालांकि हर साल वक्री होते हैं, इस साल कोई नई बात नहीं, परंतु थोड़ा सा फ़र्क है। जी हाँ दोस्तों, ये शनि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी इस अवधि में जब ये वक्री होंगे। किस्मत वाले होते हैं जिनके शनि कुंडली में तुला राशि में, वृषभ राशि में या कुंभ राशि में हो। मकर में भी ठीक ठाक फल देते हैं। ये चार राशि मैंने देखा है कि शनि बहुत कम तंग करते हैं। हालांकि बुध की राशि, बुध भी शनि का मित्र माना जाता है। मिथुन राशि, कन्या राशि में भी इतना बुरा नहीं करते। डिपेंड करता है शनि के ऊपर, मंगल का, राहु केतु का, या सूर्य के साथ संबंध तो नहीं है, सूर्य को देख तो नहीं रहे तो थोड़ा सा दिक्कत देते, या 6, 8, 12 भावों के मालिकों के साथ संबंध तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और खुद ही अष्टम या 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए, या द्वितीय भाव में तो नहीं बैठे हुए। तो चलिए, ये तो शनि के बारे में जितना भी बोलें। केंद्र में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, शनि अच्छा काम करते हैं। त्रिकोण में इतना नहीं अच्छा फल देते जितना केंद्र में, या यूँ कहें 3, 6, 11 भाव में, 3, 6, 10, 11 भाव और केंद्र, ये 7 भाव बने मेरे हिसाब से। इन 7 भावों में शनि अगर मित्र क्षेत्रीय बैठ जाएं, मित्रों के साथ हों तो कमाल करते हैं। वक्री पीरियड की बात कर लें दोस्तों, आप बोर हो जाएंगे। 6 राशियाँ वे कौन सी हैं जिनके लिए ये लाभदायक साबित हो सकती हैं। वक्री ग्रह वो होता है दोस्तों जब हमारी धरा से उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, धरा के नज़दीक भी आ जाता है, ग्रेविटेशनल पुल पुश बढ़ जाने के कारण तो यह ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो शनि की स्ट्रेंथ बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि शनि का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। अब राहु इनकी राशि में है, कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि से ये अपनी राशि की तरफ मूव करेंगे तो कुंभ राशि का फल कहीं ना कहीं देंगे और राहु प्रभावित होंगे शनि से। तो शनि राहु दोनों मित्र हैं, कहते हैं ना, शनिवत राहु। राहु शनि जैसा प्रभाव देते हैं। और शनि का ये किस तरह का दौर रहेगा 10 दिसंबर तक, 6 राशियों के लिए चर्चा करते हैं, क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। पहले हम मिथुन की बात कर लें। मिथुन के लिए भाग्य स्थान की ओर इनका मूवमेंट हो जाएगा। पीछे जैसे ही घूमना शुरू करेंगे तो किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी, ये बात तो निश्चित है। अगर आप विदेश जाना चाहते तो इस अवधि में राहु आपके कार्यों को गतिशीलता देगा, क्योंकि राहु वायु तत्व राशि में है और कुंभ राशि में बैठा हुआ राहु शनि की राशि, शनि भी अपने घर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए जो अगर नुकसान दे रहे हैं, आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो राहु अच्छे हो जाएंगे और शनि भी आपके लिए मंदा फल नहीं देने वाले, लाभ होगा। किस्मत आपका बैठे बैठाए साथ दे सकती है, क्योंकि गुरु इस ओर इशारा करते हैं। देखिए, अकेले शनि की बात करें तो वो बात बनती नहीं, इसलिए गुरु राहु केतु को भी साथ दिखाया है। गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है गुरु को दिखाना। गुरु के प्रभाव में है शनि। 10th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, अपने भाव के ऊपर दृष्टि हो, तो इस वक्री पीरियड में मुझे लगता है आपको जॉब मिलेगी, आपकी नौकरी लगेगी, तरक्की होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, ये तो निश्चित है। और विदेशों से संबंधित जो कामकाज करते MNCs में हैं, उनके लिए स्थितियां लाजवाब होंगी, ये बात निश्चित है। बाकी हम अलग से बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कर्क वालों के लिए। शनि यूं तो अष्टम भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं, प्रबल अकारक हैं, परंतु अपनी राशि की ओर कोई भी ग्रह जाए तो बुरा नहीं होता अभी भी, क्योंकि गुरु से कंट्रोल में है। गुरु की दृष्टि है ना शनि के ऊपर, इसलिए शनि का अब नेगेटिव फल नहीं मिलने वाला। पिछले 1 महीने से गुरु जब से कर्क राशि में आए हैं, शनि का मंदा फल मिल ही नहीं सकता आपको। और वक्री होने से जैसे ही ये अपने भाव की तरफ जाएंगे, अष्टम भाव होता है
गोपनीय तथ्यों का पताल का भाव है, रिसर्च का भाव है, जो लैब्स में कामकाज करते हैं, जो डिटेक्टिव्स हैं, जो इंटेलिजेंस का कामकाज करते हैं, जो इवन पराविद्याओं के साथ नाता रखते हैं, जो भी कोई गोपनीय कार्य होते हैं दुनिया की नज़र से दूर, जो इवन लेन देन का अंडर टेबल का कामकाज होता है, अंडर टेबल से लेने देने का कामकाज, रिश्वत, वो भी इस तरह के उसमें आता है। जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनका विचार भी हम अष्टम भाव से कर लेते हैं। अगर यहाँ पर खासकर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इस तरह की संगत में पड़ सकता है। उसके लिए बहुत कुछ और भी देखना पड़ता है। एनीवेज, शनि का ये मूवमेंट अष्टम भाव की तरफ आपको कहीं ना कहीं अष्टम भाव के सुखद फल मिलेंगे। वो ये हो सकते हैं कि अचानक से कोई लाभ हो जाए, कोई वसीयत का पैसा मिल जाए, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आपका हिडन एनिमी है, जो शत्रु है, जो आपको पता ही नहीं, जो आपकी जड़ें काट रहा था, उसका रास्ता वैसे ही साफ कर दें। ऊपर वाले की कृपा से वो आपके रास्ते से हट जाए। अभी बताया था अभी जो वीडियो मैंने प्रसारित किया था आपके लिए कर्क राशि लगन के लिए ज़रूर देखिए, जिसमें धनिष्ठा में प्रवेश राहु 2 अगस्त से होते हैं। तो पंचमेश का प्रभाव भी राहु देंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु होंगे तो शनि के साथ संबंध होगा। शनि सप्तमेश भी है, तो लव लाइफ आपका जो ऐसा प्यार है जो दुनिया की नज़र में नहीं आता, जो गोपनीय रहता है, वह भी परवान चढ़ेगा। आप रोमांटिक रहेंगे। जी हाँ, धनिष्ठा में राहु का प्रवेश होना 2 अगस्त से, और शनि का मूवमेंट राहु की तरफ। अष्टमेश, अष्टम भाव भी गोपनीयता का है, तो आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, अचानक से लाभ हो सकता है, और अजनबियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। विदेशों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि मिल सकता है, लग सकता है, और कैरियर के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि नवम भाव में जब तक हैं शनि, तो शनि आपको सप्तम भाव का सुखद फल देंगे। व्यापार के लिए भी अच्छा है, और दाम्पत्य जीवन के लिए, और सिंगल्स की शादी के प्रपोजल आने के योग बनते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए शनि सप्तम भाव में बैठकर छठे भाव की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला अभी बैलेंस में पड़ा है, रह गया था, किसी के साथ लेन देन था, कोई कर्जा था, किसी का देना था या किसी से लेना था, वह हिसाब किताब चुकता करने आए हैं शनि वापस मूव करने से। कोई किसी के साथ दुश्मनी रह गई थी, कोई वाद विवाद था, वह भी दूर होता है इस अवधि में। शनि का ये मूवमेंट राहु की तरफ, तो राहु और शनि इकट्ठे हो जाएं एक किस्म से, तो आप शत्रुहंता रहते हैं। आपके कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं, आप जो भी पाना चाहेंगे वह पा सकते हैं, क्योंकि आप में एक बात होगी। शनि दोस्तों व्यक्ति को प्रोफेशनल बनाता है, प्रैक्टिकल भी बनाता है, और ये दंडाधिकारी आपको न्याय करने की शक्ति भी देते हैं। अगर आप बड़ी पोस्ट पर हैं, उच्च पद आसीन हैं पहले से, या समाज का कोई ऐसा कार्यभार संभाल रहे हैं, जज हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी जजमेंट डेफिनेटली निष्पक्ष होगी। जजमेंट का निष्पक्ष होना आज की डेट में ये भी बहुत वो होता जा रहा है। तो आप अच्छा न्याय करने वाले होंगे जिस भी क्षेत्र में हों, भले जज हो ना हो। तो यानी कि आपको शनि प्रेरित करते हैं छठे भाव में बैठ कर कि आप न्याय करें, और आप इस तरह की स्थिति में अगर हैं तो आप निश्चित तौर से अच्छा काम करेंगे, जिससे आपका समाज में कद बढ़ेगा। राहु के साथ हैं तो राहु मित्र हैं शनि के, तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला पेंडिंग रह गया है, हालांकि राहु दिसंबर तक हैं यहाँ पर, तो राहु के हाथ में बागडोर है कोर्ट कचहरी इत्यादि की, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद का होता है, तो इसमें आपको सफलता मिल जाती है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, खासकर शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो उसमें सफलता मिल जाती है। और सर्विस का भाव है छठा भाव, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। 10th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। तो जब यहाँ पर कोई मित्र क्षेत्रीय ग्रह बैठ जाएं, तो वह सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता देती हैं।
सर्विस को लेकर, नौकरी को लेकर किसी तरह की परेशानी है तो इस शनि के वक्री होने से वो दूर होती है, ये बात भी है। प्रोफेशन में रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी क्योंकि शनि स्ट्रोंग हो जाएंगे, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु से क्योंकि दृष्टि है, गुरु की नवम दृष्टि ना होती तो मैं ये कह ना पाता। तो सप्तम भाव के भी सुखद फल इसलिए मिलेंगे क्योंकि गुरु सप्तम भाव को देखते हैं अपनी 9th दृष्टि से, तो आपके रोज़मर्रा की जो इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, ये बात सुनिश्चित होती है। और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो तकरार रहा है पिछले कुछ महीनों में, या आपके स्पाउस की अगर सेहत अच्छी नहीं रही या किसी तरह की दिक्कत रही है, भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। तो वैसे तो गुरु का प्रभाव 12 अगस्त से आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा, तो कुछ समय के लिए 10-12 दिन आपको बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। हालांकि राहु आपके पक्ष में हैं, इसलिए कोई शत्रु आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहीं वैसे भी धन का फायदा तो जरूर होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि वैसे भी पंचम भाव के ऊपर भी है, शनि के ऊपर भी है। शनि पंचमेश होकर सप्तम भाव में है, तो शनि पहले से ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो स्पेकुलेशन से लाभ, अचानक से लाभ के योग शनि के कारण, और शनि का संबंध गुरु के साथ ये अच्छा है, तो लाभ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट तुला वालों के लिए। दोस्तों ये स्थिति कुछ इस तरह की हो जाती है कि पंचम भाव से आपको सुखद फल मिलने के योग बन जाते हैं। हालांकि छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, कर्जे से निजात दिलाती है गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर। शनि का मूवमेंट जैसे ही राहु की तरफ होता है, हमने पीछे भी बताया वीडियो में, अभी आज ही प्रसारित की है तुला लगन के लिए वीडियो, तुला राशि के लिए। तो पंचम भाव में बैठा हो राहु शनि से युक्त होकर या शनि से प्रभावित होकर बेहतर ये होगा, क्योंकि शनि 5वें भाव में प्रवेश तो नहीं कर जाएंगे, शनि की निकटता हो जाती है, शनि मूव करना शुरू कर जाते हैं राहु की तरफ, तो राहु तक वेवलेंथ कहें तो शनि की पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो कुंभ राशि का फल शनि देना शुरू करेंगे, तो ये संतान के लिए अच्छा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा हो सकता है। काफ़ी छात्रों को यहाँ पर सुखद स्थिति देखने को मिल सकती है, और रोमांस के लिए स्थितियाँ इतना बेहतर ना हो क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बेहतर होता है पंचम भाव के ऊपर। फिर भी स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है, गुरु धन के कारक हैं, वैसे भी 10th हाउस में बैठकर 2nd हाउस को देखते हैं, तो कुल मिलाकर गुरु भी आपके धन की स्थिति को बढ़ाने के पक्षधर हैं। हालांकि तुला लगन के लिए गुरु छठे भाव के मालिक होकर 10th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्जे से आपको निजात मिलने से राहत दिलाएंगे ये शनि गुरु का संबंध, और ये शनि का वक्री होना, स्ट्रोंग हो जाना, कहीं ना कहीं यहाँ तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट कचहरी अगर है तो उससे आप बाहर निकल आते हैं, सर्विस में कोई प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल आते हैं शनि के वक्री होने से, या सर्विस में किसी तरह की बड़े समय से कोई प्रमोशन नहीं हो रही तो वो प्रमोशन भी हो जाती है, और हेल्थ आपका अच्छा रहता है, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। राहु की ओर गतिमान होना, शनि का अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग, संतान की ओर से भी आपको रिलीफ मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट धनु के लिए। देखिए शनि तृतीय भाव की तरफ जाते हैं, ये गजब का राजयोग है, इस राजयोग की कोई तुलना नहीं किसी और राजयोग से। राहु बैठा है तृतीय भाव में, राहु धनिष्ठा में भी आने वाला है, मंगल के साथ संबंध बन जाएगा 2 अगस्त से, और शनि का मूवमेंट राहु की तरफ, या यूँ कहें राहु को प्रभावित करना शुरू कर देंगे 27 जुलाई से, शनि जैसे ही वक्री होते हैं। तो राहु, शनि, मंगल तीनों का प्रभाव 2 अगस्त से तृतीय भाव के ऊपर होगा, तो आप की शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम, आपका साहस, आपकी निर्भीकता, आपका शौर्य दुनिया देखेगी। देखिए जो कार्य आप अभी तक नहीं कर पाए वो भी कर पाएंगे, मुश्किल कार्य जिनसे बड़े से बड़े व्यक्ति कांपते हैं, डरते हैं, पसीने छूट जाते हैं, वह कार्य भी आप कर सकते हैं। आप इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। अगर किसी को वैसे ही
बड़े कार्य करने में या रिस्की कार्य करने में भय लगता है तो उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट होता है। ये ग्रह चक्र आपको उभारने के लिए भी आते हैं, तभी तो कहते हैं शनि मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। ये मौका दे रहे हैं वक्र चाल से राहु की तरफ जाते हुए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। दोस्त मित्र बंधु बांधवों का भी साथ मिलेगा इसमें। आपका कोई प्रोजेक्ट अधूरा है, बहुत टेंशन में है किसी काम को लेकर, किसी प्रोग्राम को लेकर, किसी प्लानिंग को लेकर, ये शनि राहु का संबंध जैसे ही बनेगा 27 जुलाई से जैसे ही मूवमेंट होगा तो अगस्त के महीने में आपको दिखेगा कि आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। कामयाबी ऐसे ही मिलती है दोस्तों, इसे हल्के में मत लिया करें। मेरे जो ये वक्तव्य हैं ये बहुत गहन रिसर्च के बाद बताया करता हूँ। ये बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो किसी बुक्स में नहीं मिलेगी, कोई बताएगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर हजारों कुंडलियों का अवलोकन करके ये बात बता रहा हूँ। तो शनि का राहु की ओर मूवमेंट और राहु का धनिष्ठा में प्रवेश और गुरु का 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद है वह भी सॉर्ट आउट होता है। हालांकि अष्टम भाव में बैठा हुआ 4th लॉर्ड अच्छा नहीं माना जाता, परंतु गुरु उच्च के हैं इसलिए अच्छे हैं और 4th हाउस को देखते हैं। पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग बनते, नेम फेम आपका बढ़ता है। राहु का 5वें भाव के मालिक के साथ संबंध, मंगल के साथ संबंध, स्पेकुलेशन से लाभ भी होता है, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। 12 अगस्त से तो कमाल होगा जैसे ही गुरु उदय हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि शनि 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 चलते हैं, मूवमेंट पीछे चलना शुरू ही करेंगे 27 जुलाई को और बहुत धीमी गति से चलते हैं। अगस्त के आसपास जाकर, अगस्त के मिड में आकर जाकर आपको शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप सर्वशक्तिमान हैं, जैसे ऐसी फीलिंग आती है ना। कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को जाहिर करते हैं उस तरह की फीलिंग हर किसी में अलग अलग तरह से आती है। आप अपने काम को अच्छे से करने लग जाएंगे, आपकी बातचीत में एक अलग ही होगा। देखिए अब आपको मुश्किल चीज़ें डराएंगी नहीं, आपको अब जिंदगी का ये जो रास्ता है बहुत सहज लगने लगेगा। कई बार होते कि हम विचार ही नेगेटिव करते रहते जब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर विचार आपके पॉजिटिव होंगे, साहसी होंगे, दूसरों के भी काम आने वाले होंगे और कहीं ना कहीं मित्रों के साथ आपका अच्छा सुरताल होगा। कोई ना कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध भी करवाने जा रहा है। ये प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, ये घर मकान दुकान को लेकर हो सकता है, या कोई गोपनीय आपका पैसा है या कहीं अड़ा हुआ पैसा है वह भी निकलवाने में मददगार हो सकता है। दोस्तों बहुत उत्तम स्थिति में। और अभी बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखें तो शनि द्वितीय भाव में मूव कर रहे हैं और लगन की ओर ये ख्याति का योग बनता है। जो राहु आपको जल्दबाज बना रहा है, जल्दी जल्दी करने के लिए परेशान कर रहा है क्योंकि एम्बिशियस बनाता है, अब कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित होकर शनि अपनी राशि की ओर जा रहे हैं, इसलिए आप में धैर्य होगा। देखिए शनि 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 चलते हैं इसलिए व्यक्ति को धीर बनाते हैं। जो धीर है वही वीर है, कहते ना वीर भोगे वसुंधरा। आप वीरता को प्राप्त करेंगे, शौर्य को प्राप्त करेंगे और इस धरा के जो भी सुखद अनुभव हैं उनको भोगने वाले होंगे। आसान नहीं है परंतु आपके लिए इस अवधि में आसान हो जाता है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हो जाएंगे, आपकी स्पीच देखने वाली होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है, अपना भाव है और शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो विजन आपका और शनि की अप्रोच समझकर, सोचकर, थॉटफुल होकर काम करना शुरू कर देंगे जैसे ही शनि वक्री होती हैं। जो नुकसान आपने उठाए हैं फैमिली को लेकर, धन को लेकर या पिछड़े हैं
कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, इवन सर्विस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वो पिछड़ापन आपका या पिछड़ापन वो जो आपने नुकसान उठाया है उसकी भरपाई हो जाती है शनि की इस मूवमेंट से। कुछ लोगों को तो अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं इस अवधि में, उनकी मेहनत का फल ये शनि देने वाले हैं, क्योंकि राहु का संबंध मंगल के साथ भी हो रहा है। 2 अगस्त को धनिष्ठा में जा रहे हैं और मंगल 10th हाउस के मालिक हैं। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि शनि का, मंगल का और राहु का संबंध लगन में हो और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं, शनि लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा और स्टेटस के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करता है ये गोचर। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।